जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं, उनके मानस में प्रवेश करते हैं। हम अरण्य कांड में आ गए और अगस्त्य मुनि के पास जब प्रभु आए और उनसे पूछा मुझे कहाँ रहना चाहिए, तो अगस्त्य मुनि ने उनको पंचवटी का स्थान दिखाया। दंडकारण्य में यहाँ पंचवटी है और बहुत अच्छा स्थान है जप के लिए, एकांत के लिए, और आप आनंद पूर्वक रहिए। बहुत बड़ी जगह थी पंचवटी में। तो वहां जब उन्होंने कुटिया बनाने जा रहे थे मतलब पंचवटी में, तो वहां गीधराज आ गए और गीधराज उड़ते उड़ते आए और बोले प्रभु प्रणाम। बोले आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले मैं आपका पिता का पुराना मित्र हूँ, मैं जानता हूँ आप राजा दशरथ के पुत्र हैं। सारी कथा जब बताई ना कि दशरथ के कहने से हम आए। बोले आपकी और उनकी कैसे मुलाकात हुई? तो मैं आज आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ पहले, कि राजा दशरथ और गिद्ध की मित्रता कैसे हुई। तो एक बार ऐसा हुआ भक्तों कि राजा दशरथ जो थे, उनको आगे वशिष्ठ जी ने बताया, मुनियों ने बताया कि आपका इस समय शनि बहुत प्रकोप वाला ग्रह चल रहा है, महाकाल दशा चल रही है उसकी। तो दशरथ जी बोले मुझे कौन दशा परेशान कर सकती है, मैं भी शनि को पहले मार देता हूँ। और वो उस समय रथ लेके उड़ गए ऊपर। पहले बहुत तेज होते थे, तेजस्वी होते थे, त्रेता युग की बात है। तो वो उड़ गए, बोले मैं शनि को अभी जाके मारता हूँ। अब कभी ग्रह को मारा तो नहीं आता, ग्रह को शांत करा जाता है, लेकिन उनको क्रोध आ गया, शनि मुझ पर कैसे प्रकोप कर सकता है, मैं शनि को पहले अभी जाता हूँ और उसको भस्म कर देता हूँ। उन्होंने तीर चला के ऊपर चलने लगे, रथ के द्वारा, रथ उड़ने वाला था उनका, आगे देवताओं के पास जाते आते रहते थे दशरथ जो थे। अब वहां जब उड़ने लगे तो लोगों ने बताया, और अन्य ग्रहों ने, सोम मंगल बुध सभी ग्रह हैं हमारे, नवग्रह हैं, उन्होंने बताया देखो तुमको राजा दशरथ मारने आ रहे हैं। अब वो बेचारे किसी का आगे आंख नहीं खोलते, शनि वगैरह, ये तो बड़ी गलत बात है। तो वो तिरछी नजर से देखते हैं ना। शनि भगवान ने देखा उधर, वैसे शायद उनको इतना तंग नहीं करते, लेकिन जैसे ही उन्होंने रथ की तरफ देखा, रथ भस्म हो गया। मतलब अभी राजा को कुछ नहीं हुआ, रथ भस्म हो गया। देखते ही शनि की इतनी सी वक्र दृष्टि पड़ी उस पर, तो राजा दशरथ का रथ भस्म हो गया। अब राजा नीचे गिरने लगे, हाहाकार मच गया। राजा दशरथ को शनि का प्रकोप लग गया। पहले कहा था, इतने में जटायु थे, वहां आसमान में उड़ रहा था, बहुत बड़े गीध होता, बहुत बड़े थे उस समय गीध। उन्होंने कहा अरे ये राजा यहाँ के हैं अयोध्या के, ये नीचे जा रहे हैं। वो झट से उड़ता उड़ता उनको नीचे आगे गिरने से पहले ही उनको अपने कमर में रोक लिया। किसको? राजा दशरथ को, गिरते हुए को। और फिर धीरे धीरे उड़ते उड़ते धरती पे लाए। अब सब ब्राह्मण सारे देवता एकत्र हुए, महाराज आपको शनिदेव को, महाराज के ऊपर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। बोले क्या करूं मेरे ऊपर? बोले उनको उनकी स्तुति करो। हमें शनि दशा शांत करने के लिए ग्रह जोशी आदि कहते हैं ना, नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रम छाया मार्तंड संभूत तम नमामि शनिश्चरम। इस प्रकार पूरी एक स्तुति है, मेरे पर लिखी हुई है, 12 श्लोकों में है वो। और ये पद्म पुराण में से मैंने कथा पढ़ी थी और उसमें से अलग से उतार भी लिया था ये स्तुति। तो कह रहे हैं आप स्तुति, तो राजा दशरथ के मुंह से ये स्तुति निकली एक 12 श्लोकों की, और तब शनि महाराज शांत हो गए। और उस दिन से, क्योंकि गिद्ध ने राजा दशरथ को बचाया था प्राणों सहित, तो उनका वो मित्रता हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो गई। बोले प्रभु बोला बस कोई बात नहीं, जो भी मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी सेवा में लगूंगा, आप हमारे देश के राजा हैं और हमें आज्ञा देते रहिएगा। इसी बीच में राम जी दशरथ की आज्ञा से वहां वन में पहुंच जाते हैं
और राम ने नहीं पहचाना, लेकिन गिद्ध ने पहचान लिया कि राजा दशरथ के बेटे जो मेरे मित्र के बच्चे हैं। इस प्रकार कर गिद्ध राज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी के निकट प्रभु रहे पर्ण कुटी छाए। और वहां पे गोदावरी नदी बह रही थी और वहां पे पर्ण कुटी छाकर राम जी रहने लगे। और जटायु उनके बाहर उनकी सब तरफ सुरक्षा उड़ उड़ के करने लगा। कोई देवता तो दाना बना आ रहा हो, कोई भयंकर जीव जंतु ना आ रहा हो। इस प्रकार उन्होंने कुटिया का रक्षा करने के लिए एक संकल्प ले लिया। बोलो गिरिराज भक्त गिरिराज जटायु की जय। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। खग मृग बिंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि रहहि। सोवन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रकटे रघुवीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाय कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। हरि बोल। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करऊ जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाय। जाते होत चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुरे भक्त वर्ग गिरिराज की जय। अब कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं 13वें दोहे से हम आगे पढ़ेंगे कि जब से राम जी ने वहां पंचवटी में वास करना आरंभ किया, सभी लोग वहां के मुनि और पशु पक्षी बोले, सबका भय मिट गया, है ना। बीती त्रासा, सबका त्रास दूर हो गया, आनंद मग्न होने लगे। बहुत सुंदर वातावरण बन गया। वहां का मुनि बड़ा निश्चल बिना भय रहित वहां पर अपने पूजा जप तप करने लगे। और तो और गिरी यानी पर्वत, वन, नदी, ताल तलैया, उनकी छवि वहां पे खूब सुंदर हो गई। सब प्रभु की सेवा के लिए अच्छे से अच्छे हो गए और दिन दिन प्रतिदिन और अच्छे होते जा रहे हैं। स्वच्छ हो गया जल, प्रकृति फूल झाड़ रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं और प्रभु की सेवा में सभी प्रकृति लीन हो गई। प्रकृति भी आन झुकी है तब स्वागत गान सुनाने। अब क्या हुआ, और पशु पक्षी भी बहुत आनंदित हो रहे हैं, समूह आनंदित हो रहे हैं और भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। वहां पर तो फूल बहुत खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर, नदी में, तालाब में, कमल पुष्प आदि आदि। तो अब बड़े शोभा पा रहे हैं। क्यों ना हो, तो सीता जी कहते हैं क्यों ना शोभा पाए। जहां प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते हजार मुंह से। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचवटी दंडकारण्य के स्थान की जब पवित्र हो जाता है, जहां प्रभु रहते हैं, वास करते हैं, वही पवित्र स्थान हो जाता है। तो ऐसे ही करते रहते रहते समय व्यतीत कर रहे थे राम लक्ष्मण सीता दो तीनों। तो एक बार जो थे मुनि, एक बार प्रभु सुख आसीना, बड़े आराम से मस्ती से राम जी बैठे हुए थे अपनी शिला पे पंचवटी के बाहर, और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के आए, छलहीन मतलब सरलता से पूछा, कोई ये नहीं उनकी शिक्षा परीक्षा ले रहा हूं, सरलता से पूछा, हे देव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे समझा के बताइए, जिससे मुझे वो बताइए जिससे सब छोड़ के मैं आपकी चरण रजों की ही सेवा करूं। मेरा अन्य कहीं मन जाए ही नहीं। 24 घंटे 28 घंटे भी हो ना 7 दिन में, तो मेरा मन आपकी चरणों की सेवा के अलावा और कहीं भी नहीं जाए। ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पास बैठूंगा अभी, कि ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, और वैराग्य कैसा, वैराग्य क्या क्या लक्षण होते हैं, और माया कैसे कहते हैं। सुनते माया सबको सताती है, माया का क्या करनी है और कैसा स्वरूप है, आप बताइएगा। मैं भक्ति और उस भक्ति को कहिएगा जिसके कारण आप सब पर दया करते हैं। भक्ति जो भक्ति से ही तो भक्त बनते हैं, तो आप मुझे वही बताइए। तो क्या चीजें, 4 चीजें पूछी जो हमारी गीता में हैं, ज्ञान, वैराग्य,
माया और भक्ति, इन 3-4 प्रश्नों को एक साथ लक्ष्मण जी ने पूछ लिया। अब यहाँ से बताया जाता है, इसको कहते हैं लक्ष्मण गीता, इस स्थान को। अभी 2-3 दोहे आएंगे इसमें और ज्ञान दिया जाएगा। अब ये देखिए आप, जैसा वातावरण होता है ना, हम जैसे वातावरण में जाते हैं, कोई फिल्मी माहौल में जाएंगे तो फिल्मी गाने लोग पूछेंगे आपस में ये, लेकिन अब क्या है, मुनियों के वातावरण में गए हैं तो लक्ष्मण जी को भी ज्ञान लेने का और उचित मतलब जिज्ञासा हो रही है कि प्रभु श्री राम से इतना बढ़िया शांत वातावरण में इतना बढ़िया सामीप्य फिर कभी नहीं मिल सकता, तो मैं प्रभु राम से कुछ ही शिक्षा ही ले लूं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूं। तो और क्या पूछा, मुझे प्रभु ये बताओ, ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? सकल कहाऊ समझाए, जाते होत चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। इन सब बातों जाने से मुझे आपके चरण में और मोह हो जाएगा। मोह कहाँ, घर से नहीं मोह करना, संसार से मोह नहीं करना, अगर मोह भी करना है, राग भी करना है, तो अनुराग श्री रामचंद्र जी के चरणों में होना चाहिए। ये हमें लक्ष्मण जी बताना चाहते हैं। आगे सुनिए, तो थोरई मैं सब कहूँ भुजाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। राम जी कहते हैं, हाँ मैं लक्ष्मण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं संक्षेप में तुम्हें सब समझाऊंगा। थोरऊ मैं सब कहूँ भुजाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, मैं अतु मोर तोर तय माया। जही बस कीने जीव निकाया, हरि बोल। जही बस कीन निकाया, गो गोचर जय लग मन जाई, गो गोचर जय लग मन जाई। सो सब माया जानऊ मा भाई, ताई कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नय निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। काया तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। माया ईश न आप कहूँ, जान कहे सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियापति राम जय जय राम। बंद करो। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी शुरू हो गए, बोलो सियापति रामचंद्र के जय। देखो छोटा एक क्षण, एक एक महीना छोटा, एक एक क्षण मिनट छोटे होंगे, लेकिन गुरु के तरह चरणों में झुककर लक्ष्मण जी बैठ गए, मुझे ज्ञान बताइए। तो बोले रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, देखो कितने अच्छा वार्तालाप समय निकलेगा हमारा अब ज्ञान विज्ञान में। राम जी ने कहा, हाँ तात, हाँ भैया, मैं तुम्हें थोड़े में ही सब समझा देता हूँ, एक एक लाइन में। कहते हैं, अब मैं जो कह रहा हूँ और हम आपसे कह रहे हैं, श्रोताओं से अपने, कि मन चित्त और बुद्धि लगाकर ध्यान से सुनना। जो श्री राम जी कह रहे हैं, भगवान वाच, जैसे गीता में कहा ना भगवान वाच अर्जुन को, अब ये छोटे भाई अर्जुन को, अब लक्ष्मण जी को बोल रहे श्री राम, क्या सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मैं मेरा और तू तेरा। मैंने संसार में एक ही आत्मा बनाई है, सबके अंदर एक सा आत्मा डाली है, लेकिन यहाँ पर मैं मेरा आ गया और तू तेरा हो गया, और यही संसार में झगड़े का कारण बन गया। यही माया है। माया में यही तो ना, यही माया है कि मैं ये मेरा घर में, पहले एक घर में एक जगह एक मतलब जो सबसे बड़ा होता था ना परिवार में, वो चलाता था और बड़ा अच्छा संसार चलता था। खूब सारे बच्चे भी होते थे घर में, खूब का पालन पोषण अच्छा होता था, माता पिता दादा दादी सब एक साथ रहते थे। लेकिन क्या है, जब से कुछ शहर में चला गया कमाने लगा, अब वो कह ये तो मेरा है, मैंने इतना कमाया, उस छोटे भाई ने कम कमाया। अब जब मैं मेरा तेव तेरा आ गया तो फिर अलग होने की सोचते हैं, और यही संसार में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और यही माया है लक्ष्मण। मैं मेरा, मेते मोर, तोर से माया। और इसी माया ने लक्ष्मण सारे संसार को, जीवों को, प्राणियों को, हम जैसे को माया में घेर रखा है, जकड़ रखा है। मैं मेरे ने, आई एम आई मी। तो अब इसलिए
अब मैं तुम्हें बताता हूं, जहां तक इंद्रियां यानी आंख देख सकती है, पैर जा सकते हैं, कान सुन सकते हैं, जहां तक इंद्रियों का विषय है, बातचीत होती है, जहां तक इंद्रियों के संग मन जाता है और जो कुछ भी दिखता है, सुनते हैं या करते हैं, उन सबको माया समझो लक्ष्मण। उन सबको क्या समझो? माया। इस संसार में आते ही हम माया में फंस जाते हैं, है ना। और अब एक इसमें माया भी दो तरह की होती है, एक विद्या, दूसरी अविद्या। अब इन दोनों भेदों को सुनो। भेद क्या है कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक प्रकार की जो माया लगती है किसी किसी को, वो बड़ी दोषयुक्त होती है, दुखदायी होती है, और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार के कुएं में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और एक विद्या जो है, जिसे अच्छी कहेंगे जरा, जिसके वश में गुण है, भाई माया में तो हम सब गुण इकट्ठे करते हैं, ये भी लेकिन अच्छे काम में लगाते हैं फिर धन को, है ना। तो जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, माया से तो सृष्टि रची जाती है, कहते हैं सब भगवान की माया। क्यों कहते हैं? ये संसार प्रकृति सब कुछ क्या है? भगवान की माया है। जब माया सृष्टि करती है, जिसके वश में सारे गुण हैं, और वो प्रभु, जो प्रभु से प्रेरित होती है, उसका अपना बल फिर भी कुछ नहीं है। जैसे प्रभु चाहते हैं उस प्रकार माया को न चाहते हैं। तो एक वही अच्छी विद्या हो गई। एक माया के दो भाग हो गए, एक अविद्या और एक विद्या। अब कहते हैं, अब बताओ, तुमने पूछा ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह है जहां पर मान आदि एक भी दोष नहीं होता, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। और जो सब में ईश्वर को देखे और ईश्वर में सबको देखे, ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान ये है। और जो सब में समान रूप से एक ही ब्रह्म को देखता है लक्ष्मण, उसको ज्ञान कहते हैं। हे भैया, हे छोटे भैया, और वैराग्यवान किसको कहना चाहिए? तो परम वैराग्यवान उसी को कहना चाहिए जो इस प्रकार से सब संसार में ईश्वर को देखता है, सारी सिद्धियां भी उसके, सारी सिद्धियां और तीनों गुण, अष्ट सिद्धि होती है ना, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, जो सिद्धि प्राप्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करता, उनको तुच्छ समझता है, और तीनों गुणों, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन सबके वश में नहीं आता, उनको तिनके के समान जो त्याग चुका है, उसको कहते हैं वैराग्यवान पुरुष। समझ आई? कितना मुश्किल गीता है। अब ये गीता समझा रहे हैं, हालांकि आज के आपको बोर लगेगा कि सूखा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सूखा ज्ञान दे रहा है भगवान, और नहीं थोक भरा हुआ, ठोस भरा हुआ। और क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर, क्या नहीं होना चाहिए। तो भगवान आगे खुले में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, ये सब बुरी माया है। सब अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित ना होना, मन को वश में ना करना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति होना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इधर कभी इधर भागे कभी उधर भागे, संसार में भागते फिर रहे लपेटने के लिए। अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधि और रोग, इस जगत में सुख बुद्धि के जगत में बस सुख ही मिले। अरे संसार में आए तो हमें सुख दुख सब मिलेगा यदि हम भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे। भक्ति में तो पता ही नहीं लगता क्या सुख है क्या दुख है, सब एक समान लगता है भक्तों को, हर हाल में वो उनके बने रहते हैं, जिस हाल में हूँ वो उसी में आनंद रहते हैं वो। तो अब आगे कहते हैं, और जिसकी जगत में सुख बुद्धि रहती है हमेशा, स्त्री पुत्र घर आदि में जिसकी बहुत आसक्ति होती है, तथा ममता, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में, कभी इष्ट मिल गया, अच्छा मिल गया तो खूब इतने हर्ष हो रहे हैं कि उछल पड़ रहे हैं, और अनिष्ट की प्राप्ति हुई तो इतना रो रहे हैं कि मतलब रोटी भी नहीं खा रहे 10-10 दिन तक, मतलब रोते भी ज्यादा हैं वो और हंसते भी ज्यादा हैं। इसको क्या कहते हैं? अविद्या। और भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, एकांत में सोचते खुराफात आती है भी क्या करें क्या ना करें, अब क्या करना चाहिए, छुट्टियां हैं अब खाओ चलो भागो घूमने जाओ। कभी कोई ये नहीं कहेगा अरे एकांत मिला, छुट्टियां हैं, शांत भाव से किसी पुराण का स्मरण करें, किसी के पुराण को श्रवण करें, हैं कभी मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें। ऐसा कोई बहुत कम सोचते हैं संसार में, 1% लोग होते हैं ऐसे। और कहते हैं विषयी मनुष्यों के प्रसंग में बड़ा प्रेम है। अरे देखो वो वहां जा रहा है, वो ये खा रहा है, वो होटल में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, वहां पर बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो कई लोग सुन सुन के ऐसे इधर से उधर भागते रहते हैं माया के चक्कर में। कहते हैं और विषयी मनुष्यों में प्रेम करना,
18 चीजें बताई हैं श्री राम जी ने, गिनना। तो कहते ये 18 जिसमें नहीं हो, ये सब क्या है, हमारे को अवगुण थे सारे। ये 18 जिस प्राणी में या जिस भक्त में नहीं हो, और जो नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित रहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, उसी में खोज में रहता है ईश्वर को प्राप्त करने में। तत्व ज्ञान का अर्थ जो समझता है वही ज्ञान कहलाता है। कहते गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11 तक यही ज्ञान उन्होंने बताया है। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। माया ईश न आप कहूँ जान कहे सो जी, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। इस प्रकार जो मनुष्य, जो भक्त, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको तो साधारण जीव कहना चाहिए। इस धरती पर हम आए हुए हैं, जिसने माया को नहीं जाना, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जाना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उसे जीव कहना चाहिए। साधारण प्राणी जैसे होते हैं, जीव जंतु जैसे और जानवर हैं। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो तो केवल ईश्वर है। जीव कौन है? हम सब संसार के प्राणी जो जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। और जो अजन्मा है, सबसे परे है, मोक्ष को दाता है, मोक्ष का दान देने वाला है, और माया को जो चलाता है, माया प्रेरक, वो है ईश्वर है। ये हो गया ईश्वर और जीव की परिभाषा। कितनी सुंदर बताइए। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद समाना, ताते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंब न आना, ते अधीन है ज्ञान विज्ञाना, भगति ताते सब अनुपम सुख मूला, भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। भगति की साधन कयाहू बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथमई भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज करम निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन भाई, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेवा, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानि दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम क्रोध मद मन दम्भ न जाके, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके, वचन कर्म मन मोरि गति, भजऊ करई निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊं सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम गीता की जय। अब भगवान, अभी उन्होंने और भी पूछा था ना, भक्ति या ज्ञान सब मुझे बताइए। अब कहते हैं राम जी, भगवान वाच कि धर्म के आचरण से, जब हम धर्म के आचरण कदम रखते हैं ना, तो हमें डोंट डू बहुत होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे, तब तभी भक्ति हमारी श्रेष्ठ बनती है। तो कहते हैं धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म का आचरण करोगे तो धीरे धीरे वैराग्य आएगा, और योग करोगे, योग में जाएगा, अपने अंदर उतरेंगे आत्मा की खोज में, तो ज्ञान प्राप्त होता है, अद्वितीय ज्ञान भगवान के निमित्त सीधा सीधा यहाँ से हमारे हृदय में विराजमान होता है ज्ञान। तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला, जब ज्ञानी हो जाता है, हमें हर चीज का ज्ञान हो जाता है, अपने शरीर को साधने का ज्ञान हो जाता है,
तो धीरे धीरे इस राह पे चलते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सुनो लक्ष्मण, ऐसा मैं नहीं, वेद भी कह रहे हैं, वेदों में भी इसका वर्णन आया हुआ है। और हे भाई, तुम कह रहे हो ना भक्ति, तुम तो किससे प्रसन्न होते हो, तो मैं बताता हूँ, मैं जिससे सबसे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति। इसलिए सब भक्तों जो हृदय से भगवान से लगे हुए, लगन लगाए हुए हैं बचपन से, शुरू से आदिकाल से, तो वो धन्य हैं। सबसे बड़ी क्या है, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, मेरी भक्ति। और भक्ति कैसे होएगी, और भक्तों के तो मैं अधीन हो जाता हूँ। कह रहे भक्ति स्वतंत्र, जो सब भक्तों को सुख भी देती है। भक्ति क्या होती है, भगवान, कोई उसमें ज्यादा बहुत बंधन नहीं है भक्ति में, है उल्टा सीधा सोते जगते जैसे भी हो, प्रभु को आश्रय कर लो, मैं प्रभु तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस ये ध्यान रखना 24 घंटे, है ना। तो क्या है, भक्ति दृढ़ होती है, भक्ति स्वतंत्र है लक्ष्मण, उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, उसको ज्ञान विज्ञान वैराग्य का सहारा नहीं चाहिए भक्ति को, और दूसरे साधन का सहारा भी नहीं है, किसी दूसरे साधन के भक्ति संग वो ज्ञान होना जरूरी है, वैराग होना जरूरी है, ज्ञान। आप घर में रहकर सब कर्तव्य पालन करते हुए, परिवार में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। बहुत से भक्त हुए ऐसे घर में हैं, जो घर में संतों की तरह रहते हैं। और लक्ष्मण सुनो, ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। जब आपको भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो आपको अंतर में अपने आप ही ज्ञान भी हो जाएगा, और ज्ञान का विज्ञान भी हो जाएगा। क्या कि ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग करना है, उसे कहते हैं विज्ञान, है ना। तो ज्ञान विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। इसलिए सबसे प्रिय क्या है मुझे, मेरी भक्ति। और 12वें अध्याय गीता में भगवान ने भक्ति को दृढ़ बताया है, आप पढ़िए कभी ध्यान से। और हे भैया लक्ष्मण, भक्ति जो है अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं, उस समान कोई हो ही नहीं सकता। और सुख की मूल है, जड़ तभी लेकिन मिलती कब है, जब किसी संत की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है। वह भक्ति तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मण कहते हुए कैसे प्रसन्न होते हैं संत, आगे बताएंगे फिर प्रभु। कहते हैं अब मैं तुझे और बताता हूँ, मैं अब तुझे भक्ति के साधन बताता हूँ, क्या क्या साधन करना चाहिए जो हमारी भक्ति, भक्तों की भक्ति दृढ़ होती है। तो प्रथमे विप्र चरण अति प्रीति। देखो यहाँ पे फिर नवधा भक्ति पहले, सबसे पहले यहाँ बताई गई है। किसको बताई, लक्ष्मण को, और आगे आगे और संत को बताएंगे, फिर बाद में शबरी को बताई जाएगी, है ना। अब मैं भक्ति का साधन विस्तार से कहता हूँ लक्ष्मण। ये जो भक्ति है ना, बड़ी सुगम है, सरल है, इसका लिए कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा शरीर को सुखाओ, तपाओ या बहुत परेशान करो शरीर को। कहते हैं बड़ी सुगम मार्ग है भक्ति का, जिससे सभी जीव जो भी भक्ति के मार्ग में चलता है, मुझे सहज पा जाते हैं, खूब रास्ते में उनके संग बालक की तरह बोलते हैं, खाते हैं, यशोदा मैया की तरह ना, हाँ, और कौशल्या माँ की तरह सुख देते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके प्रभु खुद उनके पास आ जाते हैं, मुझे सहज पा लेते हैं वो लोग, जैसे मीरा को मिल गए। सबसे पहले भक्ति को दृढ़ कैसे होगी, सबसे पहला इन्होंने ये बताया, इन्होंने श्रवण नहीं बताया, श्रवण उसमें औरत हम सुनते हैं, श्रवण कीर्तनम मम। यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, उनके प्रति आदर भक्ति भाव होना चाहिए, और वेद की रीति के अनुसार, जो वेदों में जैसे लिखा है ऐसे कर्म करना चाहिए। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करो, यानी अगर चमार हो तो चमार वाली काम करो, है, कृषक हो, किसान हो तो किसान वाला काम करो, और वैश्य हो तो अपनी दुकानदारी करो, बिजनेस करो, और ब्राह्मण हो तो अध्ययन मनन भक्ति में चित्त लगाओ, सेवा भाव में। तो कहते हैं सबसे पहली भक्ति का साधन क्या है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, और वेदों के अनुसार, वेदों की रीतियों के अनुसार, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वो कार्य करे। इसका फल फिर क्या होगा जब हम ऐसे रहेंगे, शुरुआत करिए, एक को एक चेन बना रखी है भगवान ने। इसका फल क्या है, वह धीरे धीरे आपको विषयों से वैराग्य होता जाएगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा मन, आपका मन कथा कीर्तन भगवान की सेवा में, भक्तों के संग, संतों के संग अपने आप ही जाने लगेगा कि आपको घर का मोह ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें कोई खींच के नहीं लगा करना पड़ता किसी को, है ना। तो फिर धीरे धीरे वैराग्य, विषयों से सारा वैराग्य हो जाएगा। अरे बहुत खा लिया, क्या जो प्रसादी मिल जाए वही पा लेंगे, छोट अच्छी हो बुरी हो, स्वाद हो नहीं हो, लेकिन वही पा लेते हैं भक्ति में। राम भक्ति के मीठे मीठे बेर, हमारा जी अबेरों में। तो कहते हैं विषयों से वैराग्य तब हो जाता है धीरे धीरे जब भगवान का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, और जब वैराग्य हो जाता है, अब चेन बना रहे हैं आगे राम जी, तो धर्म
में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भागवत धर्म में भक्तों के, भागवत धर्म क्या होता है? जो भक्त लोग करते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और उच्च कोटि के भागवत जो दर्शन हो जाता है, आत्मा बोध हो जाता है, फिर वो भागवत धर्म में प्रेम होगा उनका। हमें कैसे चलना चाहिए, है ना? हमें क्या कहते हैं, रामायण में बहुत चीज सिखाई जाती है। अब क्या है, मैं 9 प्रकार की जो मन श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो 9 प्रकार की भक्ति है, फिर भक्त को प्रयोग करने लगता है, तब वो श्रवण आदि 9 भक्तियों को धीरे धीरे उसकी दृढ़ हो जाती हैं। जैसे वेदानुकूल वर्णानुकूल अगर चलेगा, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए राम भगवान का स्मरण करेगा, धीरे धीरे उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और मन में आप अपने अपने मन में टटोलिए, देखिए जो ऐसे भक्त हैं वो अपना आप लीला की तरफ उनका मन खिंचता है, फिर उनका मन मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत दृढ़ होता जाएगा, बहुत प्रेम लगेगा मेरी कथा सुनने में, मेरी लीला देखने में, मेरी लीला श्रवण करने में। उनका बहुत, उस भक्त का मन दृढ़ हो जाता है। कितनी बार सुन लो, अघाता नहीं है वो भक्त। और फिर आप बताया, जैसे आप बताया था ना नवदा भक्ति में, फिर संतों के चरण कमलों में प्रेम हो उस जीव का। जब जिसका संतों के चरण कमलों में प्रेम होता है, वो मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम में लगा रहता है। उसकी कभी आज करा, कहीं नहीं करा, कभी छोड़ा, वो दृढ़ता से प्रभु का आश्रय पकड़ लेता है और जप तप भजन अपना धीरे धीरे करता रहता है। और जो मुझको ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और भैया लक्ष्मण, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानकर सेवा में दृढ़ रहे, मतलब गुरु के पास है तो भगवान समझे, माता पिता को भगवान समझे, सब में मेरे दर्शन करके उनकी सेवा में जो दृढ़ रहता है, वो ये नवधा भक्ति में और संतों की सेवा करता है। तो ऐसे भी भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और भक्त में मेरे क्या गुण आ जाता है धीरे धीरे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। और जब वो मेरी लीला का वर्णन करे, हाँ, और उनका शरीर पुलकित हो जाए, रोम 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 खड़ा हो जाए आनंद में, इतना आनंद आए कि सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी रोमांचित हो जाए। और जो कभी ऐसा कुछ दृश्य आए तो जिनके नेत्रों से प्रेम के कारण आंसू आने लगे प्रभु से मिलने के लिए, जिनके नयन से शरीर आंसू बहते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है भगवान के नाम से, संत सभा में जाने से, ये समझ लो। और जिसके बोलते बोलते वाणी गदगद हो जाए, हाँ, ऐसे। और ऐसे भक्त बहुत भक्तों के लक्षण बता रहे कैसे कैसे हो जाते हैं मेरे लिए। और नेत्रों से जल बहने लगे अविरत, काम मद और दंभ आदि जिसमें जरा भी ना हो, मैं ये मैं वो मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है परमात्मा का दिया हुआ है, और जैसे उन्हीं की कृपा से कुछ हम कर रहे हैं या बोल रहे हैं या चल रहे हैं, है ना। तो हे भाई, जो लोग ऐसे भक्त होते हैं, मैं उनके हमेशा वश में रहता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और क्या है, वचन कर्म मम मोहि गति, भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। और जिनको कर्म वचन और मन वचन कर्म से सिर्फ मेरी ही गति हो, यानी काम कर रहा हूं तो किसके लिए, ठाकुर जी के लिए। वचन बोल रहा हूं तो क्या मैं सुंदर शब्द भगवान का कीर्तन करूं, बातचीत करूं तो सुंदर करूं, भगवान का समझ के करूं। और मन 24 घंटे जिसका मेरे से ही अनुरक्त हो, मेरे चरणों में अनुरक्त हो, मेरी ही गति हो 24 घंटे। हे प्रभु तुम ही हो, आशा एक राम जी से दूसरी नाता तोड़ दे। और जो इस प्रकार निष्काम भाव से भक्ति मेरा करेगा, ये नहीं कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मेरा माला माल कर देंगे, मेरी कोठी बनवा देंगे राम जी, मेरा ये करवा देंगे, वो मिल जाता है भाग्य से, वो पीछे पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता सब है भक्तों को, क्योंकि कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जो उस समय नहीं मांगता, सिर्फ मैं तेरा हूं। अगर तुम राजा के बच्चे बन जाओगे तो अपने आप ही राजकुमार नहीं बन जाओगे, अपने आप ही आनंद आएगा, धनी बन जाओगे। और जब मैं तेरा हूं ही नहीं तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं हूं, ना मेरे पास धन है ना संपत्ति, मैं तो गरीब हूं सबसे ज्यादा। तो निष्काम भाव से जो मेरी पूजा करता है, मन वचन कर्म से मेरे से लगा रहता है, उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आज हमने आपको ये राम गीता सुनाई है अरण्य कांड में। यही विश्राम करते हैं 16वें दोहे पे, और आगे की कथा फिर बोलेंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।